तो भाई बात कर लेते हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में। क्या कमाल का मैच था भाई, मज़ा ही आ गया देख के। बता दूं रिसेंट टाइम्स में ये WWE का वन ऑफ द बेस्ट चैम्बर मैच था भाई। तब सबसे पहले आते हैं केविन ओवेंस भाई, रिंग में एकदम आग बबूला भाई, गुस्से में आते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से लोगन पॉल को वो ना छोड़े या लोगन पॉल की बैंड बजाते। फिर आते हैं लोगन पॉल और फिर आते हैं रैंडी ऑर्टन भाई। रैंडी ऑर्टन को क्या चेयर मिलता है क्राउड की तरफ से भाई, कमाल का चेयर मिलते हैं और कमाल की शेप में लग रहे थे आज रैंडी ऑर्टन भाई, कमाल के लग रहे थे और काफ़ी कमाल का मैच डिलीवर किया भाई साहब उन्होंने। वैसे वो अपनी पीठ को बार बार पकड़ रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये है रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए? तो नहीं भाई, रैंडी ऑर्टन से काफ़ी क्लोज थे। तो सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो मैच में बने रहे। तो रैंडी ऑर्टन के बाद आते हैं फिर ड्रू मैकिंटायर भाई। ड्रू मैकिंटायर का तो भाई कैरेक्टर ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। पहले कहाँ हंसते हंसते आते थे, अब भाई एकदम गुस्से में साइकोपाथ की तरह, एकदम स्कॉटिश वॉरियर पुराना वाला कैरेक्टर, हील कैरेक्टर वापस आ चुका है अब ड्रू मैकिंटायर का। फिर आते हैं हमारे LA नाइट भाई, और क्या ही रिएक्शन मिलता है उनको क्राउड की तरफ से। मतलब हर बात पे भाई LA नाइट को बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिला भाई आज तो। और फिर मैच की शुरुआत होती है, करते हैं ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट। और LA नाइट तो भाई एकदम बैंड ही बजा देते ड्रू मैकिंटायर की, इतना मारते पॉड्स पे हर जगह। और फिर आते हैं उसके बाद केविन ओवेंस भाई। केविन ओवेंस काफ़ी गुस्से में होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से लोगन पॉल की आज वो बैंड में जाते आते ही भाई सब पे अटैक शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप क्लिप्स में देख सकते हैं। और भाई काफ़ी तगड़ी फाइट होती है यहाँ पे इन तीनों सुपरस्टार के बीच। केविन ओवेंस यहाँ पे स्वानटॉन बॉम्ब भी देते हैं। और फिर केविन ओवेंस के बाद आते हैं बॉबी लैशली, और भाई बॉबी लैशली भी आते तबाही मचा देते हैं भाई। मतलब इतना ज़बरदस्त मैच आज पता नहीं कितने देर बाद हो रहा होगा भाई। एलिमिनेशन चैम्बर का वन ऑफ द बेस्ट एलिमिनेशन चैम्बर मैच था ये रिसेंट टाइम्स में। और भाई बॉबी लैशली भी सब किया के बैन जाते। फिर आते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन, और भाई रैंडी ऑर्टन आते ही अपना कम बैक मार देते हैं केविन ओवेंस को, क्लोज लाइन और फिर फ्लिप बॉम्ब। फिर इनकी फ़ाइट चलती रहती है भाई। मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में मुझे तो। और फिर एक मोमेंट तो भाई ऐसा भी आता है कि भाई रैंडी ऑर्टन बाहर जाके दे देते हैं DDT केविन ओवेंस को, और फिर भाई रैंडी ऑर्टन अपनी पीठ पकड़ के बैठ जाते हैं भाई। और अपना कम बैक लगाने के बाद फिर आते हैं भाई लोगन पॉल, लेकिन उससे पहले ही केविन ओवेंस जाके खड़े हो जाते हैं लोगन पॉल के पॉड के सामने। और फिर अंदर घुस के भाई लोगन पॉल की क्या धुलाई होती है भाई पॉड्स के साथ, टक्कर तो भाई काफ़ी टक्कर का मुकाबला दिया भाई केविन ओवेंस ने भाई। पूरे एकदम गुस्से में आ जाते हैं केविन ओवेंस लोगन पॉल को देख के। लेकिन फिर बॉबी लैशली हमारे लोगन पॉल को स्पेयर लगा देते हैं पॉड के थ्रू, और फिर बॉबी लैशली को पड़ जाता है क्लेम और अंदर जाके पड़ जाता है एक और क्लेम, और इसी तरीके से हमारे बॉबी लैशली निकल जाते हैं मैच से। LA नाइट भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भाई बॉबी लैशली के बाहर उनकी वजह से AJ स्टाइल्स आ जाते हैं भाई, और चेयर पे चेयर शॉट्स देते हैं LA नाइट को भाई। बहुत बुरी हालत कर देते हैं AJ स्टाइल भी LA नाइट की, और फिर हमारे LA नाइट भी निकल जाते हैं भाई। मतलब AJ स्टाइल ने तो बता दिया भाई कि उसे LA नाइट ही चाहिए एट रेसलमेनिया। फिर मैच बचता है सिर्फ ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल के बीच में भाई। लोगन पॉल फुल फॉर्म में होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन पीछे से आके उनको RKO लगा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई रैंडी ऑर्टन काफ़ी पीठ में दिक्कत हो रही होती है, तो इस वजह से वो लेट हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर को RKO मारने के बाद जब पिन करने आते तो लोगन पॉल आके भाई पीछे से उनको अपना फिनिशर दे देते हैं बेयर नकल के साथ, और फिर भाई इसी के साथ हमारे ड्रू मैकिंटायर की विन हो जाती है भाई एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। और अब ये कंफर्म दे चुका कि एट रेसलमेनिया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रोलिंस होगा भाई। पर्सनली मैं कहूँ तो भाई मुझे इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। पहले भी मैच हो चुका है इन दोनों का, और तब भी ड्रू मैकिंटायर आ रहे थे, तो भाई क्या मतलब है दोबारा से फिर से इस मैच को कराने का। लेकिन भाई जो भी कहो, मैच तो एलिमिनेशन चैम्बर का अच्छा था। एंड से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको ये मैच कैसा लगा? आपको इस मैच का विनर कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे लाइक करके बताएं और कमेंट्स सेक्शन में अपना ओपिनियन दे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।